ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद के चतुर्थ वल्ली के 11वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युं गच्छति इह नानेव पश्यति। मनसैवेदमाप्तव्यम अर्थात मन से ही आप्तव्यम, मन से ही प्राप्त करने के योग्य है। ईश्वर जो है, ईश्वर के बारे में पहले भी ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है, नयन देवा आपनुवन, वह इंद्रियों से प्राप्त कभी हो नहीं सकता है। इंद्रियों से हमें संसार, सांसारिक वस्तुएं, प्रकृति का ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा, परमात्मा की प्राप्ति इंद्रियों से कभी नहीं हो सकती। तो वही इस मंत्र में कहा गया है, मन से वेद माप्तव्यम, मन से ही प्राप्त हो सकता है वह ईश्वर। नेह नानास्ति किंचन, अन्य जो क्रियाएं हैं हमारी, अन्य जो मार्ग हैं, उनसे कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। नेह नानास्ति किंचन, अन्य मार्गों से, अन्य कार्यों से, अन्य तरीकों से वह ईश्वर हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये इस मंत्र में कहा है। उसके पश्चात कहते हैं, मृत्योः स मृत्युं गच्छति इह नानेव पश्यति। इह नानेव पश्यति, इह अर्थात यह जो नानेव पश्यति, जो नाना को देखता है, नाना को समझता है। नाना अर्थात भिन्न भिन्न ईश्वरों को देखता है, भिन्न भिन्न ईश्वरों को समझता है, भिन्न भिन्न ईश्वरों को मानता है, भिन्न भिन्न ईश्वरों की उपासना करता है। उसका क्या होता है? मृत्युः स मृत्युम गच्छति। वही जो पिछले अभी मंत्र में आया था 10वें मंत्र में, वही इस मंत्र में कहा है कि वह व्यक्ति जो नाना ईश्वरों को मानता है वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, और मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वह केवल मृत्यु को ही प्राप्त कर पाता है, मोक्ष की ओर बढ़ नहीं पाता। जो परम सुख है, जो आत्मिक सुख है, उसे वह कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो इस सृष्टि के निर्माता को ही ठीक से नहीं समझता है। तो सृष्टि के निर्माता को ठीक से नहीं समझता, ठीक से समझा नहीं पाता, या किसी को गलत बताता है, गलत समझता है, समझाता है, तो वो सदैव दुख ही प्राप्त करता है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद।